हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले सीआरएस की टोपोलॉजी के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हमारी ट्रेन में जो सारे जो सीआरएस जो कनेक्टेड होता है कंसिस्टिंग स्विच क्या होती है इसके बारे में हमने बात किया है। इससे पहले वाली वीडियो में जीईएस स्विच के बारे में भी बात किया है, गीगाबाइट ईथरनेट स्विच के बारे में भी बात किया है इससे पहले वाली वीडियो में। तो सीआरएस के बारे में हमें बात करना है। सारे जो सीआरएस हमारी ट्रेन में जो कनेक्टेड होते हैं बेसिकली एक टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं, और वो जो टोपोलॉजी होती है उसको बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी, जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है रिडंडेंसी के लिए, राइट। तो यहाँ पर हमें वही अलग अलग टोपोलॉजी के बारे में बात करना, और ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो रिडंडेंसी का काम करती है। रिंग टोपोलॉजी में अगर सिंगल पॉइंट फेलियर भी आ जाए उसके बाद भी जो डेटा का जो फ्लो होगा उसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहली वाली जो टोपोलॉजी हमें जो दिखाई दे रही है, कौन सी टोपोलॉजी? ट्री टोपोलॉजी। तो ये ट्री टोपोलॉजी में सारे जो सीआरएस है वो ट्री टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। ये है क्या? ये सीआरएस है, ये सीआरएस है, कंसिस्टिंग स्विच, राइट। तो इसको हम लोग कंसिस्ट नेटवर्क बोल सकते हैं, जो कि ट्री टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। फिर उसके बाद ये वाली जो टोपोलॉजी अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाली जो टोपोलॉजी होती है इसको बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। तो ये रिंग टोपोलॉजी में अगर हम लोग देखें, सारे जो सीआरएस है कंसिस्टिंग स्विच ये एक रिंग में कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक सीआरएस कनेक्टेड है, यहाँ पर सीआरएस कंसिस्ट स्विच, यहाँ पर कंसिस्ट स्विच, यहाँ पर कंसिस्ट स्विच, यहाँ पर ये कंसिस्ट स्विच, और यहाँ पर भी कंसिस्ट स्विच। तो ये सारे जो कंसिस्ट स्विच है ये बेसिकली रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में कंसिडर करेंगे किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो रिडंडेंसी का काम करती है। उसके वजह से अगर सिंगल पॉइंट फेलियर भी अगर होता है तो ऐसे केस में डेटा के फ्लो में किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता। फिर उसके बाद ये वाली जो टोपोलॉजी हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लैडर टोपोलॉजी। लैडर टोपोलॉजी में होता क्या, सारे जो सीआरएस है वो लैडर टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से लैडर नेटवर्क दिखाई दे रहा है। तो ये जो टोपोलॉजी होती है इसको बोला जाता है लैडर टोपोलॉजी, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दो टीबीएन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक टीबीएन और यहाँ पर एक टीबीएन। दूसरा वाला जो टीबीएन होता है ये किसके लिए होता है? ये बेसिकली रिडंडेंसी के लिए होता है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें ये रिडंडेंसी के लिए दूसरा वाला दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो मतलब रिडंडेंसी का काम करती है, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई सिंगल पॉइंट फेलियर आ जाए उसके बाद भी जो डेटा का जो फ्लो होगा उसमें इंटरप्शन नहीं होगा इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, राइट। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेटा डिफाइन करना है, जो कि मतलब कहाँ से कहाँ जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं हमारा जो डेटा है वो एमपीयू से कहाँ पर जा रहा है, पीसीई जा रहा है। पीसीई का फुल फॉर्म होता है प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सारी टॉपिक है बात करने के लिए, जैसे कि हमारी ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती है, हाँ बहुत सारे मतलब सब सिस्टम्स लगे होते हैं, जिसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो कभी एंड अप ही नहीं होंगे, राइट। टॉपिक पे टॉपिक जनरेट होते जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, हमारी ट्रेन में दो तरीके के कन्वर्टर लगे होते हैं। पहला जो कन्वर्टर होता है वो होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर, और दूसरा जो कन्वर्टर होता है वो होता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर। अब ये ट्रैक्शन कन्वर्टर जो होता है ये करता है क्या, ये ट्रैक्शन कन्वर्टर सप्लाई बनाता है। किसके लिए सप्लाई बनाता है? ट्रैक्शन कन्वर्टर में क्या लगा होता है? सबसे पहला रेक्टिफायर और इन्वर्टर लगा होता है, राइट। और ये ट्रैक्शन कन्वर्टर करता है क्या, सप्लाई बनाता है। कौन सी सप्लाई बनाता है? 3 फेज सप्लाई बनाता है। किसके लिए बनाता है? 3 फेज ट्रैक्शन मोटर के लिए बनाता है। और ये 3 फेज सप्लाई 3 फेज ट्रैक्शन मोटर में जाती है, जो कि ट्रैक्शन मोटर को ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, और हमारी मोटर रोटेट करने लगती है और हमारी ट्रेन का मूवमेंट होता है, राइट। अभी जो ट्रैक्शन कन्वर्टर जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, जैसे कि मैंने बात किया, एक यूनिट होता है जिसे बोला जाता है ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट को एपीएस भी बोलते हैं, एसआईवी भी बोला जाता है, राइट। बट चीज़ें सेम है लगभग। तो जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट है, जैसे कि हमने बात किया, हमारी ट्रेन में 2 कन्वर्टर लगे, एक ट्रैक्शन कन्वर्टर, दूसरा ऑक्सिलरी कन्वर्टर। ट्रैक्शन कन्वर्टर ट्रैक्शन सप्लाई बनाएगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर ऑक्सिलरी सप्लाई बनाएगा। ऑक्सिलरी सप्लाई में कौन कौन सी सप्लाई है? 3 फेज सप्लाई है, 3 फेज 415 वोल्ट सप्लाई, जैसे कि हमने डिस्कस किया इससे पहले भी, 110 वोल्ट डीसी सप्लाई, फिर उसके बाद सिंगल फेज सप्लाई, राइट। तो ये 3 सप्लाई बनाने का काम कौन करता है? ऑक्सिलरी कन्वर्टर करता है। अब ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट कंसिडर करो और ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट कंसिडर करो, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगी होती है, राइट। तो जो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो लगा होता है, ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोसेसर सिस्टम लगा होता है, एक प्रोसेसर लगा होता है, राइट। और वो जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है? वो ब्रेन होता है ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट का, राइट। अभी वो जो प्रोसेसर या फिर वो जो प्रोसेसर है उसका टेक्निकल नाम होता है ए गेट कार्ड, राइट। ए गेट कार्ड उसे बोला जाता है। तो ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट में कार्ड लगा होता है जिसे बोला जाता है ए गेट कार्ड, राइट। अभी वो जो ए गेट कार्ड है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक होती है उसे ही बोला जाता है प्रोपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक।
राइट। ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, प्रपल्शन कन्वर्टर यूनिट, ये सारी चीज़ें सेम ही है जो कि ट्रैक्शन मोटर के लिए सप्लाई बनाती है। हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखना है, क्योंकि अगर हम लोग इंजीनियरिंग कंसिडर करें तो इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है। अगर हम लोग चीज़ों को अगर कॉम्प्लेक्स बना दें तो ऐसे केस में हम लोग एंड अप हो गए कन्फ्यूजन के साथ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये MPU मेन प्रोसेसिंग यूनिट और ये प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2, मतलब ट्रैक्शन कन्वर्टर जो यूनिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक लगा है वो है PCE, राइट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है PCE 1। तो यहाँ पर हमने दो मतलब प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंसिडर किया है, प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 एंड सेकंड वन इज़ दी प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2। तो दोनों में क्या होगा, डेटा का फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस तरीके से पहला जो प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2 है इसमें डेटा का फ्लो होगा, मतलब हमारा जो वेरिएबल है या फिर बोल सकते हैं डिजिटल सिग्नल किस तरीके से पास होगा। पहले जो डिजिटल सिग्नल है MPU 1 से CRS1 जाएगा, एंड देन CRS1 से CRS4 जाएगा, CRS4 से CRS5, CRS6 और फिर उसके बाद जाएगा प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2 में, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे की तरफ। सिमिलरली प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1 में कैसा जाएगा डेटा, MPU से जाएगा CRS1, CRS2, CRS3 एंड प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 1। तो यहाँ पर वही लिखा है, सैम्पल एक्सचेंज बिटवीन MPU एंड PCE। MPU 1 कमांड्स PCE 1 एंड PCE 2। जो MCU 1 होगा वो कमांड देगा किसको, PCE 1 और PCE 2 को, कैसा, CRS के थ्रू, राइट। CRS1, CRS2, CRS3 एंड PCE 1, जैसे कि हमने बात किया था CRS1, CRS2, CRS3 एंड देन PCE 1। सिमिलरली यहाँ पर ये जो MPU 1 है ये PCE 2 को भी क्या करेगा, कमांड देगा किसके थ्रू, CRS4, CRS5, CRS6 एंड देन PCE 2। यहाँ पर तो हमने कंसिडर किया था कोई सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं है, हमारी जो रिंग टोपोलॉजी उसमें किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन नहीं है, राइट। तो जब ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमारा जो डेटा होता है, जो वेरिएबल, जो कमांड होता है, कुछ इस तरीके से आगे प्रोसेस करता है। अभी मान लेते हैं हमारे रिंग टोपोलॉजी में ब्रेकडाउन आ गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारी जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें कुछ इस तरीके से क्या आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। यहाँ पर जो रिंग टोपोलॉजी है यहाँ से क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ऐसे केस में भी ब्रेक होने के बाद भी हमारी जो ट्रेन है उसमें क्या होगा, डेटा का फ्लो होगा। ये CRS नेटवर्क ब्रेक होने के बाद भी जो कमांड होगा वो दोनों प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा, जो कि फिगर से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें नो सिंगल पॉइंट फेलियर, यहाँ पर हमें कोई फेलियर नहीं दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें फेलियर दिखाई दे रहा है। ये लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, नो सिंगल पॉइंट फेलियर। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो CRS नेटवर्क है इसमें क्या हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो CRS नेटवर्क है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, राइट। ब्रेक होने के बाद भी हमारे रिंग टोपोलॉजी में जो कमांड होगा वो आगे प्रोसेस करेगा। किस तरीके से प्रोसेस करेगा PCE 1 और PCE 2 में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं PCE 1 में किस तरीके से प्रोसेस करेगा। तो MPU 1 से कहाँ पर जाएगा, CRS1, ये रेड कलर की एरो, फिर CRS2, फिर CRS3 और फिर जाएगा PCE 1 में, राइट। अभी यहाँ से तो कमांड आगे नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर जो फेलियर दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर सिंगल पॉइंट फेलियर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से तो कमांड आगे नहीं जाएगा। तो जो कमांड होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, CRS1, CRS2, CRS3, CRS6 और यहाँ पर ये प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक 2 में कमांड जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, अगर हम लोग देखें इन केस ऑफ नेटवर्क ब्रेकेज, अगर नेटवर्क अगर ब्रेक हो जाता है, राइट, एक्सचेंज बिटवीन MPU एंड PCE कुछ इस तरीके से होगा। MPU 1 कमांड करेगा PCE 1 और PCE 2 को वाया दिस CRS, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से, ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत हद तक क्लियर है किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी होती है, किस तरीके से जो रिंग टोपोलॉजी होती है वो रिडंडेंसी का काम करती है। और अगर फेलियर भी हो जाए हमारे रिंग टोपोलॉजी में तो उसके बाद भी जो कमांड होगा वो कंटिन्यूसली फ्लो होगा और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक जो सब सिस्टम से, जैसे कि प्रपल्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक हमने जो कंसिडर किया उसको कंटिन्यूसली कमांड पहुंचेगा। तो हमारी ट्रेन में सारे जो CRS होते हैं रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं फॉर रिडंडेंसी।